सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो 26 तारीख जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप में अपने गांव में बैठकर और अपने खेत में रहकर वो जो मुख्य मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्वेश्चन है, इन 3 कानून को वापस लेने का तो प्रश्न रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर ठोस समस्या है किसान की उसको भी रखेगा। जैसे तंवर जी ने कहा था कि ये गोभी का रेट नहीं मिल रहा है, जो ओलावृष्टि हुई है, जो बर्फ़ से नुकसान हो गया, उसकी पूर्ति की मांग होगी। और ये जो महंगाई हो गई है ये आसमान से भी अब आगे चलेगी, उसको भी कॉम्पनसेट करने की बात कहेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदेश में? अगर देखो, स्वास्थ्य पर जितना कम बोले उतना बेहतर है, क्योंकि जब हम बोल लेते हैं तो वो ऐसा लगता है सरकार को कि भाई हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम क्लियर करना चाहते हैं कि जिस तरीके से किसी भी चुनी हुई सरकार को कार्य करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। यानी हम जानते हैं कि भाई धन की कमी की वजह से ये हो रहा है या किसी और वजह से। हाँ, ये मैंने पिछले कल भी कहा, इच्छा शक्ति मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है कि भाई वो इस जो चुनौतीपूर्वक परिस्थिति है उसमें वो लोगों के साथ खड़ा नहीं रहना चाहती है, ऐसा नहीं मैं मानता। ये क्लियर है, इच्छा शक्ति है, वो है, लेकिन जो साइंटिफिक तौर तरीके होने चाहिए थे वो साइंटिफिक तौर तरीके नहीं इख्तियार किए जा रहे हैं। आप बताएं मुझे, सरकार बताए, चाहे यहाँ की बताए या दिल्ली की बताए, ये कितना समय लगेगा 80% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए? ये अरे परे की बातें छोड़ो कि ये वो क्या कहते हैं वैक्सीन गुरु है, ये कोरोना गुरु है, वो सारे ये ढोंग है थाली बजाने का, दिया जलाने का, ये छोड़ो। आप सिर्फ बताओ, एज अ सिटीजन मेरा अधिकार है इस बात को जानने के लिए कि आप 80% लोगों को इस देश में कब तक वैक्सीनेट कर लेंगे। और वैक्सीनेशन के अलावा आप बताएं, जो लोगों को बताना होगा कि कौन सा तरीका है कि भी आप इस कोरोना से बच पाएंगे। सिर्फ वैक्सीनेशन है ना, और तो कोई तरीका नहीं है। आइए चिमट जाए कोरोना और मृत्यु से आप बच जाएं, तभी एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी। लेकिन वैक्सीनेशन ही सेफ तरीका है। लेकिन ये हकीकत सच्चाई है, अभी आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और आपने विदेश से कहीं से ऑर्डर नहीं किया, जहां दुनिया में पैदा हो रहे हैं। आज मैंने ये खबर पढ़ी और उसको आज रात को और अध्ययन करूंगा। जो ये एस्ट्राजेनेका का ये वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है, ये 150 रुपये में जो बन रही है, इसके 75 रुपया एज रॉयल्टी ये जा रहे हैं आपके एस्ट्राजेनेका को। ये संधि हुई है, करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और आज ये कह दिया गया है जहां ये बन रहा है कि 150 में नहीं बना सकते हैं, ये 300 में जाएगा। तो एस्ट्राजेनेका ने कह दिया अगर तुम 300 में बनाएंगे, 150 एक वैक्सीन के पीछे हमारे खाते में जोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो लगभग 10 लाख के करीब हमारी कृषि जोतें हैं, उसमें से 7 लाख कृषि जोतों के ऊपर हिमाचल प्रदेश का जो हमारा लघु और सीमांत किसान है वो सब्जी का उत्पादन करता है और उसमें सारी उनकी फैमिली लेबर भी इन्वॉल्व होती है। दुर्भाग्यवश पिछले साल भी कोरोना था और इस वर्ष भी कोरोना आया है और इनिशियली जो हमारी फसलें ये अभी मार्च और अप्रैल में तैयार होती है उसके ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ा है, तो आज हम देखते हैं कि जो फूल गोभी यहाँ पर पैदा होती है कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख मीट्रिक टन के करीब, वो इनिशियल लेवल के ऊपर 2 से 3 रुपए केजी के हिसाब से बिकी, मगर बाद में अभी थोड़ा सा उसका प्राइस बढ़ा है। मगर इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है, इसका बीज है, इसमें दवाइयाँ है, खाद है, वो ही 10 से 12 रुपए आता है। तो इसमें हमने हिमाचल सरकार को सुझाव दिया, कृषि मंत्री को, और जो मार्केटिंग बोर्ड की चेयरपर्सन है उन्हें भी दिया कि जिस तरह केरल के अंदर वहाँ पर जो 14 किस्म की सब्जी और फल है
उसको बेचने के लिए एक सरकार की हेल्प से एक आउटलेट्स क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता है उसको तो 30 रुपए से कम गोभी नहीं मिल रही है। तो ये केवल अभी गोभी तक ही सीमित नहीं है, आने वाले समय में जो बीन्स हैं, मटर है, एक तो टमाटर है, इसके ऊपर ये समस्या आएगी। दूसरा जो हमारा फूल उत्पादन करने वाला किसान है, पॉली हाउस में फूल पैदा करता है, उसकी मार्केट तो दिल्ली और अन्य जगह पे थी। इस पिछले साल जो उनको एक राहत दी गई थी वो भी अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, और उसकी वजह से जो उन्होंने लाखों रुपया उसके अंदर लगाया है पॉली हाउसेस के अंदर, उसमें एक नुकसान आया है।